Okay, students, so let us look at this question. Number of distinct integers n for which log of n square minus 7n plus 11 with base 1 by 4 is greater than 0. देखिए यार, सबसे पहले आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए. एक चीज ये स्टूडेंट्स कि जब मैं लॉग रिमूव करता हूं, राइट, और अगर स्टूडेंट्स बेस 0 और 1 के बीच में है, ओके, बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा. ये पहली चीज. दूसरी चीज स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1. ठीक है, अगर मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को, इन चीजों का ध्यान रखना आपने. लॉग ए बेस बी कब डिफाइन होगा? ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, और बी कभी भी 1 नहीं हो सकता. तो एक काम करते हैं, पहले तो यार ये लॉग रिमूव करते हैं. देखिए, मैं लॉग रिमूव करूंगा तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट क्या है? एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11. राइट हैंड साइड में आप देखें मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/4 की पावर 0. 1/4 की पावर 0 इज 1. अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्योंकि बेस 0 और 1 के बीच में. सो आई गेट n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11. नाउ दिस विल बी स्टूडेंट्स लेस देन 1. फ्रॉम हियर आई कैन से n स्क्वायर माइनस 7n, ओके, प्लस 10 विल बी लेस देन 0. अब देखिए, अगर फैक्टर बनाएंगे इसके तो ये आ जाएगा n-2 इंटू n-5 शुड बी लेस देन 0. क्रिटिकल पॉइंट्स यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 2 और 5. एंड वी वांट एक्सप्रेशन टू बी नेगेटिव, है ना? तो इस तरीके से चलता है बेबी का, प्लस माइनस प्लस. एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, दैट मींस n शुड बी बिटवीन 2 एंड 5. नाउ n इज ग्रेटर देन 2, n इज लेस देन 5, एंड वी आर लुकिंग फॉर इंटीजर वैल्यूज. तो आप देखें इनके बीच में जो इंटीजर वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 3 एंड 4. क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. अब कई लोगों ने देखे आंसर 2 मार्क कर दिया क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं 3 और 4. लेकिन ये गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपको ये चीजें का ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट और बेस पॉजिटिव होने चाहिए, बेस 1 नहीं हो सकता. देखिए, बेस की तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस पॉजिटिव है, ना ही बेस 1 के बराबर है, तो बेस की कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या आर्ग्यूमेंट मेरा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 3 हेयर, अगर मैं n की जगह 3 पुट कर दूं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11 में, if I put n is equal to 3, now this students becomes 3 square minus 7 into 3 plus 11. और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ रहा है नेगेटिव ऑफ 1. तो जब आप n को 3 पुट करते हैं, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ रहा है, so that means 3 is not possible. And similarly students, if I put n is equal to 4, I'll get 4 का स्क्वायर minus 7 into 4 plus 11 students. Again 16 plus 11 is 27 minus 28. Again this is coming out to be in negative, -1 आ रहा है. तो मतलब जब आप 4 पुट कर रहे हैं तब भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ रहा है, तो 4 भी पॉसिबल नहीं है. So how many distinct integers for n are possible? 0 is the correct answer, students. There is no such value of n possible. I hope this question is clear to all of you. It's a very very important question. बहुत ही important concepts हैं. ये गलतियां काफी लोग करते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए.